कासी घाट स्थित अति प्राचीन हरिहर आश्रम में 1008 श्री रवि बाबा के 17वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पुराण के प्रसिद्ध कथावाचिक साध्वी प्रिया किशोरी जी उन्हें बताया कि वर्तमान में जिस प्रकार से घर घर में कलह और परेशानी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा पुराण आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। आज की कथा में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन भी, साथ ही भक्तों के बीच भजन व कीर्तन किया गया। कथा का शुभारंभ बुधवार 27 जनवरी 2023 से शुभारंभ हुआ है। कथा का समय दोपहर 3 से 6 बजे तक रहेगा और कथा का समापन मंगलवार 2 जनवरी 2024 को होगा। भंडारा प्रसाद का वितरण दिनांक 3 जनवरी 2024 बुधवार को समय 12 बजे से हरि की इच्छा से तथा आप सभी भक्तों के आगमन तक रहेगा। कथा वाचिका साध्वी प्रिया किशोरी जी ने बताया कि इस भागवत गीता के कैसे कैसे पापियों को भी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीते जी श्रीमद् भागवत कथा को सुना नहीं और अगर वह प्रेत योनि में भी जाता है और उसे भागवत गीता सुनने का मौका भी मिल जाता है, चाहे वह कैसा भी पापी हो, प्रेत हो, चाहे कितना भी बड़ा भूत हो, अगर अपने जीवन में एक बार भी भागवत कथा का श्रवण कर लिया हो या सुन लिया हो तो इस समय उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। धर्म के बारे में हम आपको बदलते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, जैसे पुण्य कामना और कर्म करना, अच्छा कर्म करना, और बताया गया ये कलिकाल है, मनुष्य के पास समय कम है, तो समग्र शास्त्रों का सार क्या है। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि कालिकाल के मनुष्य के कल्याण के लिए और समस्त शास्त्रों के निचुत के लिए सार माना गया है और सभी ने बहुत ही ध्यान से इस श्रीमद् भागवत कथा में अपना ध्यान लगाया हुआ है। अपने जीवन में हर किसी को एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए, जिससे कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऐसा ही होता है, जब हमें कुछ आवश्यकता होती है ना, तभी हम भगवान के पास जाते हैं। और जब हम सभी लोग वर्षों में रहते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, भूल जाते हैं कि कोई नहीं, चलो समय मिलेगा तब जाएंगे मंदिर। आज दुख मांगा प्रीति कि भगवान हमें दुख दे दो, कम से कभी भी आपको ना भूलूं, ऐसी कृपा करो मुझ पर, ऐसी कृपा करो भगवान। कन्हैया कहते ना कि जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा कर सबको। भगवान जिन पर कृपा करती है ना, फिर सभी उन पर कृपा करते हैं। कहते हैं ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े हम सभी दुखी पर सुखी मात्र राम के ही दास। इस संसार में हमने कुछ है, कोई अपने मन से परेशान है, हाँ, तो कोई अपने तन से परेशान है। सभी लोग दुखी है। संसार में सुखी तो के भक्त है, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वही सुखी है। बाकी संसार में सुखी कोई नहीं है, हाँ, कोई सुखी नहीं है संसार में। कहते ना कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। हाँ, प्रेम भाषा में विदाई के साथ किशोरी जी, दूसरा दिन है, बड़ी भव्य कथा चल रही है। आज कौन कौन से प्रसंग हुए हैं और कौन कौन से लीलाएं हुई हैं? जी, आज भागवत कथा का अद्वितीय दिवस की कथा है और महात्म्य की कथा और गोकर्ण महाराज जी की कथा है, जो बड़ा ही भक्तों ने बड़ा ही भाव से इस कथा को श्रवण किया कि इस भागवत कथा को श्रवण करके कैसे कैसे पापियों को भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। तो हमारे सूत जी महाराज जी कहते हैं कि देखो, अगर हम तो कहते हैं कि जीते जी अगर किसी ने भागवत कथा सुना नहीं और अगर वो प्रेत योनि में भी जाता है और उसे भागवत कथा सुनने का मौका मिल जाता है, चाहे वो कितना भी पापी हो, कैसा भी प्रेत हो, कितना भी बड़ा भूत हो, अगर उसने भागवत कथा एक बार भी जीवन में श्रवण कर लिया तो उसी समय उसके सारे पाप समाप्त हो जाता है। और भी हमने कथा सुनाया, सभी भक्त ने बड़ा ही भाव के साथ कथा को श्रवण किया। मंगलाचरण, भागवत जी के मंगलाचरण, जो धर्म के बारे में बताया गया कि धर्म किसे कहते हैं, कि जैसे पुण्य कमाना और
कर्म करना, अच्छा कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और बताया गया कि सूत जी महाराज जी, शौनकादिक ऋषि 6 प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि ये कलिकाल है तो मनुष्य के पास समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो उसको भी बताया गया कि देखिए, श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं कलिकाल के मनुष्य के कल्याण के लिए, और समस्त शास्त्रों को निचोड़ के श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त शास्त्रों का सार माना गया है। और भी बहुत सारी कथाएं हुई भक्तों की, और सभी ने बड़ा ही धूमधाम से मनाया कल कलश यात्रा। और आज भागवत कथा का द्वितीय दिवस की कथा बड़े ही भाव के साथ सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। और कल तृतीय दिवस की कथा है, कल भी भक्तों की कथा है, और परसों भगवान का कन्हैया का जन्म उत्सव मनाने वाले हैं सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ। ऐसे ही 2 तारीख तक कथा चलने वाली है। ठीक है। माँ जी, कथा चल रही है गंगा के घाट के किनारे, क्या महत्व है और कितना इसकी महत्वता बढ़ जाती है? गंगा जी का तट पे काशी है, महादेव का नगरी है, बाबा विश्वनाथ का नगरी है। इसमें बैठ के जो पास में तो गंगा डूबने का गंगा जी है, वो तो ऐसा ही पाप धो जाता है, लेकिन अंदर का जो पाप है वो जो भगवत हो रहा है, ये मन का जो पाप है ये धो जाता है। इसीलिए काशी में जो भगवत सुनेगा बैठ के, उसको करोड़ पाप उसको क्षय हो जाता है, पुण्य मिलता है। इसीलिए हम हरिहर बाबा आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा रखा। बाबा का पुण्यतिथि है 3 को, 2 तक चलेगा भंडारा चलेगा 3 को, और 2 तक कथा चलेगा। 3 को भव्य भंडारा होगा, इसी में 500 आदमी प्रसाद लेगा, और रोज तो 200 आदमी हो रहा है कथा सुनने के लिए। काल भी बहुत हुआ, आज भी हो रहा, आगे भी होगा। हर हर महादेव। माँ जी, सनातन धर्म अच्छा है, तो सनातन धर्म आगे बढ़ाना सब चाहेगा, हम भी वो चाह रहा। साधु संत जितना है, सनातन धर्म आगे जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। क्यों ना कलियुग में पाप में भर गया, कोई भगवान को नहीं मान रहा। इसीलिए सनातन धर्म जितना आगे आएगा, सनातन धर्म बढ़ेगा, उतना पाप क्षय होगा। कोई इंसान अच्छा भी हो रहा, बुरा से अच्छा भी हो रहा। राम जी भी आ रहा, शिव जी भी है, कृष्ण जी भी है। ये मन में विश्वास करने से 500 साल बाद राम जी आ रहा, विश्वेश्वर आ रहा। और क्या चाहिए इसमें? तो सबको और हर हर बम बम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। ठीक माता जी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।